नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में अपनी ताकत साबित कर दी। जिस तरह से पूरी बीजेपी उनकी एक एक बात को सुन भी रही थी और उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उससे प्रियंका का खौफ साफ पता चल रहा था। ऐसे तो प्रियंका ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उन्होंने मोदी का मजाक बनाया, जिस पर लोग हंस भी रहे थे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने खुद अपनी एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो मोदी पर तीखा हमला बोल रही है। वीडियो पोस्ट करते हुए प्रियंका ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस और मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। आप प्रियंका का बयान भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। तो सुना आपने, प्रियंका के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी का मजाक बना दिया है। संविधान और संघ का जिक्र कर प्रियंका ने ऐसा मजाक बनाया कि वहां बैठे नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए। प्रियंका के इस वीडियो पर जनता का रिएक्शन भी सामने आया है। एक यूजर ने लिखा, प्रियंका गांधी जी की फटकार। दूसरे यूजर ने लिखा, प्रियंका तुम तो शेरनी हो, हिस्ट्री चेंज कर दोगी, आई नो। एक और यूजर ने लिखा, कांग्रेस के पास नई इंदिरा गांधी तो है, पर जवाब देने के लिए भाजपा के पास नया अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, सारे मोदी है। एक और यूजर ने लिखा, इसलिए तो नरेंद्र मोदी संसद सत्र से गायब है और फुल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि संसद में प्रियंका गांधी का भाषण चल रहा है, जिसका सामना मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से प्रियंका ने अपने पहले भाषण में ही बीजेपी को टेंशन में डाल दिया और जनता का दिल जीत लिया। फिलहाल अंत में आपको प्रियंका का पूरा बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से प्रियंका गांधी के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी का मजाक बना दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने
जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है।